आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चों की प्रॉब्लम है। हर एक बच्चा खुद को इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़कर कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है। चाहता तो हर कोई है, पर हर कोई कर क्यों नहीं पाता। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगता। आप 5 मिनट भी अपनी किताब के सामने बैठ नहीं पाते हो। जब तक आप पढ़ने बैठोगे ही नहीं, कुछ करने बैठोगे ही नहीं, कैसे आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओगे? क्या ही उखाड़ लोगे अपनी जिंदगी में? कुछ किए बिना कैसे आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओगे? कैसे आप अपने दादा दादी का नाम रोशन कर पाओगे? अपने परिवार का नाम रोशन कर पाओगे? आज से जब भी आप पढ़ने बैठो, आप मन ही मन अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लेना और एक बार उनकी मेहनत को याद कर लेना, उनकी सेक्रीफाइसेस को याद कर लेना, उनके स्ट्रगल को याद कर लेना। हर माँ बाप की आखिरी उम्मीद होते हैं उनके बच्चे, और उसी उम्मीद को आप तोड़ने चले हो। अभी भी समय है अपने सपने को जिंदा रखने का, अपने माँ बाप के सपने को जिंदा रखने का। अगर अभी आप खुद को नहीं निखार पाओगे तो आपके सारे सपने, आपके माँ बाप की सारी उम्मीद सब बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। तब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय रोने के। आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए बैठे, उनके उम्मीद की मीनारें कभी ढहने नहीं देना, कभी टूटने नहीं देना, कभी बिखरने नहीं देना। आप अगर पढ़ाई में कमजोर हो कोई बात नहीं, आपकी मेहनत आपकी ताकत बनेगी। खुद को इस काबिल बनाओ कि आपके माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रहे, किसी के सामने सर झुकने नहीं देना। ऐसी कमिटमेंट करनी होगी आपको खुद से। मुझे ये समझ नहीं आता आपको पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। मैं तो समझता हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है पढ़ना। जितना आनंद पढ़ने में आता है उतना आनंद तो किसी काम में आ ही नहीं सकता। जब आप पढ़ने बैठोगे कुछ देर आपको बोरिंग लग सकता है, कुछ देर के लिए आप उब सकते हो, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप पढ़ने लगोगे और आपको उसी में मजा आता चला जाएगा। अभी के टाइम में बच्चों को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब अगर कोई चीज कर रही है तो वो है फोन। आप उससे इतना अट्रैक्ट हो गए हो जैसे कि वो जिंदगी की एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई है। अगर आपको फोन ही चलाना है तो फोन चलाना गलत नहीं है, लेकिन उसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज करो, ना कि आप उस पर अपना टाइम वेस्ट करो। अगर आप सचमुच पढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप एक डायरी लो और उस पर अपने डेली रूटीन लिखो और आप ये देखो आप अपना दिन कैसे बिताते हो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हो। आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आप 8 घंटे खुद को खेलने कूदने के लिए भी दे दो, 8 घंटे खुद को सोने के लिए भी दे दो और बस बचे 8 घंटे में पढ़ाई करो, तो आप सोचो आप कितना कुछ कर सकते हो। आपके पास टाइम ही टाइम है। आपको जो दिन भर में चाहिए, आपकी सारी एक्टिविटी पूरी हो रही है, आपकी नींद पूरी हो रही है, आप अच्छे से खेल कूद सकते हो और आप उतनी ही अच्छे से पढ़ भी सकते हो। छोटी छोटी कोशिशें आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। बस जरूरत है कोशिश करने भर की। आप एक बात हमेशा याद रखना, आप अपना उम्मीद कभी मत खोना, आप अपने पर भरोसा बनाए रखना। जब तक आप खुद पर भरोसा बनाए रखोगे तभी तक आप कुछ कर पाओगे। आप इसलिए भी खुद पर भरोसा बनाए रखना, उम्मीद बनाए रखना, क्योंकि आपसे किसी की उम्मीद जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके माँ बाप की, जो आपके लिए जीने मरने को तैयार हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो आज से जरूर मेरी इन बातों को मानोगे और खुद को काबिल बनाओगे, क्योंकि आप ही आखिरी उम्मीद हो अपने माँ बाप की। अब उनके सपने आपके आंखों में ही है। बस ये याद रखना, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे।